चिल्ला चिल्ला चिल्ला। आप सीमा हैदर को बधाई देना चाहेंगी? के सचिन की अम्मी, के सचिन की अम्मी। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। अब सीमा के रहने से एपी सिंह को फायदा कुछ है? आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी प्यारी बहन सीमा मीना अपने पति सचिन मीना और सभी बच्चों के साथ जन्मदिन मना रही है। बहन बना लेने से बहन हो जाता, मुसलमान लड़की को बहन बनाएंगे। मुसलमान में तो भाई बहन में शादी होता है दीदी। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी प्यारी बहन कहेंगे कि हम निकाह कर लिए तो मान लीजिएगा। सोच रहे हैं मोदी जी या योगी जी, अभी तो इनको पता चलेगा ना। भारत में हम सबको कहते हैं, मुसलमान भाई को सलाम कहते हैं, तो क्या हम मुसलमान हो गए? जन्म से हिंदू हैं वो, तो क्या हम 4 बच्चे लेकर के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तानी हमें रहने देंगे? यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं कि सीमा रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 साल से सीमा हैदर भारत में रह रही है और आज उसने अपने जन्मदिन की एक वीडियो जारी की है। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। हालांकि उसका जन्मदिन कल था, लेकिन कल यानी 10 तारीख को कोई वीडियो नहीं जारी होती, आज अचानक से जारी की जाती है। उसके बाद उसके जो वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो भी एक वीडियो जारी करते हैं। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी प्यारी बहन सीमा मीना अपने पति सचिन मीना और सभी बच्चों के साथ जन्मदिन मना रही है अपना। ये भारत में उसका तीसरा। डॉक्टर एपी सिंह जो वकील हैं सीमा हैदर के, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी महिला है और साथ ही वो एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया है जो यहाँ पे रह रही है, उसके आने से भारतवर्ष में सब लोग खुश हैं। कुछ एक लोग हैं जो उसके खिलाफत में हैं, लेकिन बाकी सारे लोग खुश हैं। अब हम आपको एक कनेक्शन बताएंगे यहाँ पर कि सीमा हैदर कहाँ रह रही है। उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को तो बार बार ये कहा जाता है योगी जी का गढ़ है, और वो रह ही रही है क्योंकि योगी जी उसको पसंद करते हैं। योगी जी के कृपा में ही वो यहाँ पर अभी तक रह रही है। अवैध घुसपैठिया, ध्यान रखिएगा। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ ये भी उत्तर प्रदेश का एक गाँव है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो सीमा हैदर के आने से जो उनके वकील के द्वारा बताया जा रहा है कि लोगों के अंदर खुशियां हैं, वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ अभी हरियाली जी हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं। हमारे साथ दूसरी महिला भी, उनसे भी एक बार पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाली जी, आपको नमस्ते है। नमस्ते दीदी। हरियाली जी, ये बताइए, सीमा हैदर का जन्मदिन है तो आप बधाई नहीं देंगे उनको? नहीं दीदी, हम काहे दे बधाई। कौन सीमा हैदर दीदी? अरे वो जो पाकिस्तान से आई है और काफी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके वकील साहब बता रहे हैं। के सचिन की अम्मी ओके बात कर रहे थे का? सचिन की अम्मी नहीं, वो सचिन की पत्नी बताई जा रही है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो सचिन की पत्नी है? आप देखी है उनको? अरे उनका बताया जाता है कि वो हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है। तो कोई कर लेगा तो क्या वो हमारे भारत का हो जाएगा दीदी? हाँ, ये भी सवाल तो बिल्कुल वाजिब है आपका, लेकिन उसके वकील साहब बार बार कह रहे हैं कि उसके पहले पति से तलाक लेकर आई है, पाकिस्तान में सब कुछ खत्म करके आई थी वो। तो वकील साहब पाकिस्तान से एगो मेहरारू ले आएंगे तो क्यों उनकी पत्नी रख लेंगे उनको? बताइए। तो कहेंगे कि हम निकाह कर लिए तो मान लीजिएगा? नहीं, मानना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि भारत मानेंगे। कैसे मानेंगे बताइए? अच्छा, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं लिया जा रहा पिछले 2 साल? ना, मोदी जी लेंगे, आप ध्यान रखिएगा, लेंगे, भगाएंगे उनको। तो अभी तक क्यों नहीं भगाए हैं? वो सोच रहे हैं मोदी जी या योगी जी, अभी तो इनको पता चलेगा ना, अभी सब सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सब लोग पाकिस्तानी सब चले गए, सबको बोला गया तुम सब जाओ, सीमा ही रह गई, इसके पीछे का क्या कारण आपको लगता है? अब कुछ सोच समझ के ही है ना, फिर बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो हम क्या बोली दीदी? अच्छा, तो मतलब सीमा के रहने से आप खुश नहीं हैं? अब सीमा के रहने से एपी सिंह को फायदा कुछ है? वह रह रहे हैं तो उनका बढ़ रहा है चैनल, उनका बढ़ रहा है, पैसा आ रहा होगा उनको पाकिस्तान से।
अच्छा, ऐसे कैसे कह सकती है? वो तो बहन बनाए हुए हैं। अब बहन बना लेने से बहन हो जाता, मुसलमान लड़की को बहन बनाएंगे? मुसलमान में तो भाई बहन में शादी होता है दीदी। अब क्या कहा जाए? ये बताइए कि सीमा यहाँ पर है, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं कि सीमा रहे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या आप महिला के विरोधी हैं? नहीं, हम विरोधी नहीं हैं, बट वो दूसरे मुल्क की हैं दीदी। तो ये बताइए कि भाई आप कह रही हैं कि उसको जाना चाहिए, लेकिन सरकार तो कोई एक्शन ले नहीं रही। आप कह रही हैं कि इंतजार करिए, मोदी जी लेंगे। कब लेंगे एक्शन? तो क्या हम 4 बच्चे लेकर के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तानी हमें रहने देंगे? बताइए आप। हमें भगाया जाएगा ना, हम वहाँ के माने जाएंगे? आप खुद बताइए। आपको तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। हाँ, हमें जेल में, हमें तो घुसपैठी समझ के बंद कर दिया जाएगा। तो वहाँ हम क्या करेंगे बताइए? इनका भी वही हाल होगा, बहुत जल्दी भी जाएंगी। अच्छा, मतलब आपको पूरा भरोसा है? हमको अपने भगवान पर बहुत भरोसा है दीदी। अच्छा, ये बताइए कि वो कहती है कि मैं तो मुसलमानी रही नहीं, अब वो अल्लाह अल्लाह नहीं करती है, वो कहती है जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो ये बताइए कि वो तो कह रही है कि मैं तो मुसलमान रही ही नहीं, मैं तो सनातनी हो गई हूँ। भारत में हम सबको कहते हैं, मुसलमान भाई को सलाम कहते हैं, तो क्या हम मुसलमान हो गए? अच्छा, हाँ। तो वो कह रही है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब मुर्गा मीट मांस खाना वो कुछ भी नहीं करती है। हिंदू भी नहीं खाते हैं तो क्या मुसलमान हो जाते हैं? अच्छा जी, मतलब आप हिंदू रहेगा, मुसलमान वो कह रही है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हो चुकी हूँ। कट्टर हिंदू क्या होता है, जरा पूछ के बताइएगा आप हमको। कट्टर हिंदू का मतलब वो कहती है कि अब वो पूरे दिन जो है वो जय श्री राम जय श्री कृष्णा करती है। तो कोई भी कह सकता है, जन्म से हिंदू हैं वो, जन्म से हिंदू हैं। एगो पाकिस्तान में मुसलमान घर में वो जन्मे ली हैं, हिंदू कैसे हो जाएंगी? जन्म से है ना, कर्म से हिंदू बनी है, तो उनको बोलिए कर्मवती हिंदू हैं, वो जन्मवती हिंदू नहीं है। तो आप कर्मवती हिंदू को नहीं मानती? नहीं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी तो वहाँ पर वो गाय माता को खाती थी, कलेजी नहीं मिलता था तो बड़ी रोती थी, सर पटकती थी वो। तो अब कह रही है कि भाई मैं तो हिंदू हो गई हूँ। खाने पीने से कुछ नहीं होता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो जो है किसी का मर्जी खाने का वो खाएगा, नहीं मर्जी नहीं खाएगा, उससे कोई परिवर्तन थोड़ा ना हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी कोई पत्रकार हो या यूट्यूबर हो, जब भी उनके वकील एपिक सिंह से सीमा हैदर के लिहाज से कोई सवाल पूछता है तो वो सीमा हैदर बोलते ही भड़क जाते हैं, कहते हैं सीमा हैदर मत बोलो, सीमा सचिन मीना बोलो। आप बोलेंगे सीमा सचिन मीना? एपी सिंह तो ऐसे भी दल बदलू हैं। निर्भया केस में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन वो किसका साथ दे रहे थे? वही दोषियों का साथ दे रहे थे ना दीदी। तो उनसे बड़ा गद्दार कोई होगा? एक महिला को मार दिया गया, उसके साथ आपको तो पता ही है कितना कर्मकांड हुआ। बिल्कुल सही बोल रही हैं। उसके बाद उनको मार दिया गया, तो उनके तो भाई नहीं बने। एगो मुसलमान देश से आई लड़की, उसके भाई बने बैठे हैं, उनका केस नहीं लड़े, इनको हराई दूसरी सीमा। अच्छा थी ना? हाँ। तो बताइए, ये अच्छे कि वो सीमा अच्छी? अच्छा, जो सीमा कुशवाहा जो उनका केस लड़ी थी, और जी यही नहीं लड़े थे, ये उनके खिलाफ गए थे जिनके साथ गलत काम हुआ था। तो मतलब गलत काम का साथ देते हैं? ये गलत काम का साथ देते हैं, अच्छा काम का साथ नहीं देते हैं। इन्हीं को जाना चाहिए पाकिस्तान। देखिए कितना बड़ा सवाल और कितनी बड़ी बात एक महिला डॉक्टर एपी सिंह के लिए कह रही हैं कि वो गलत लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए उनके लिए लोगों की सोच इस तरीके से। लेकिन वो तो एक बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं, तो कहते हैं मेरी प्यारी बहना, उसको जन्मदिन की बधाई। और आप जन्मदिन की बधाई की जगह आप कह रही हैं कि उसको पाकिस्तान की माँ का साथ काहे नहीं दिए थे? इतने अच्छे आदमी हैं तो वो साथ देते, तब ना हम उनको इंसान समझते। वो इंसान है? गलत आदमी है, वो गलत का साथ देते हैं, तो इसीलिए वो गलते का अभी भी साथ दे रहे हैं। तो वो तो जोड़ रहे हैं उसमें। योगी जी को कह रहे हैं कि उनका साथ सिर्फ सीमा हैदर का साथ सिर्फ वही नहीं दे रहे हैं, योगी जी भी दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं, इसलिए तो अभी तक वो गई नहीं है। जाएंगी ना, जाएंगे, ये भी जाएंगे।
ये भी- दोनों जाएंगे। इनको भी पाकिस्तान भेजने इनको- की डिमांड है। उनको योगी जी भेजेंगे, इनको भगवान बताएंगे। अच्छा, मतलब सीमा हैदर को पाकिस्तान योगी जी भेजेंगे, मोदी जी भेजेंगे, और जो एपी सिंह का जो कर्म है, जो वो कर रहे हैं, एक ऐसी महिला का साथ दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान से भारत में अभी तक अवैध तौर पर रह रही है। तो हमारे साथ जो बहन खड़ी हैं, उनका कहना है कि इनको जो सजा मिलेगी वो कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर देंगे। आप लोगों का क्या कहना है? क्या हमारी बहन सही कह रही है? आप जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।